अंतर्गत है। यहाँ के अन्न खाना पाप होगा, पिता महाराज के धर्म नष्ट हो जाएंगे, सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। बेटा अब थोड़ा दूर काशी बचा है, हिम्मत करके थोड़े दूर और चलो। काशी जाते ही पुत्र हम तुम्हें भोजन कराएंगे। राजकुमार रोहित को बड़ा दुख हुआ। राजकुमार तो सोचते हैं कि जब राजभवन में हम होते थे तो भूख नहीं रहने पर भी माँ बार बार कहती थी बेटा थोड़ा खा ले, खीर खा ले, पुआ खा ले, पकवान खा ले, खुआ मलाई खा ले। और यहाँ एक रोटी मेरी माँ मुझे नहीं खिला रही है, एक रोटी नहीं खिला रही है, भूख से मेरा प्राण जा रहा है और माँ को मेरे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं हो रही है। राजकुमारी ये बात देख करके रोने लगा और माँ से कहा कि माँ मैं समझ गया, तुम्हारे ममता मर चुकी है। माँ के अंदर में जो ममता होती है तुम्हारे अंदर अब वो ममता नहीं रहा। माँ तुम ममता विहीन हो गई, तुम्हें क्या परवाह बेटा रहे या मर जाए। मार देना चाहती है माँ मुझे। राजकुमार भूख से व्याकुल है तो जो जी में आया बोल दिया, कहा अहे माता दी अकबने करनमा अपने ललान माखे हलई छे परानाम हे माता दी जय हो कौने करनमा अपने ललन माके लई छे परानामा हे माता जी आहे माता जी कवने करनमा अपने ललनमा के लई छे परानामा हे माता जी आहे माता जी कौने करनमा अपने ललनमा के लई छे परनमा हे माता जी आहे माता जी कवने करनमा अपने ललनमा के लई छे परानामा हे माता जी अरे माता जी कौने करनमा अपने ललनमा के लई छे परनमा हे माता जी। राजकुमार कहने लगा माँ तोहरे कृपा से मैया जीवन तोहरे तोहरे कृपा से मैया जीवन हो तोहरे अचरवा में बड़ सुख तोहरे कृपा से मैया जीवन तोहरे अचरवा में बड़ सुख कौने करनमा लई छे परनमा हो
कौने करनमा लई छे परानमा अपने ललनावा के माता जी माये अहे माता जी कौने करनमा लई छे परानमा अपने ललनावा के माता जी आहे माता जी कौने करनमा अपने ललनावा के लई छे परानमा हे माता जी लई छे परानमा हे माता जी लई छे परानमा हे माता जी। देखिए ये कठोर शब्द माँ के हृदय को झकझोर दिया। माँ से प्यार रोने लगी, वाह बेटा वाह, बोलना सीख गया मेरा बेटा। जिस बेटा को पिताजी नहीं कहने आता था, कितने प्रयत्न के बाद हमने सिखाया कि ये पिताजी हैं तो पिताजी बोलना सीखा। आज वो बेटा विद्वान हो गया है। आज वो बेटा माँ से कह रहा है कि माँ तू मेरा प्राण लेना चाहती है। वाह बेटा वाह, रोहित बोल ले बेटा, जो जी में आवे सो बोल ले। लेकिन रोहित भूलना मत बेटा, मैं तेरी माँ हूं और माँ की ममता कभी नहीं मरता अपनी संतान के लिए। तू भूल गया रे। राजकुमार रोहित रोता है, आंख से आंसू बह रहा है और माँ सिव्या कहती है बेटा यही दिन देखने के लिए हमने उतना कष्ट को अपने गले से लगाया। रोहित बेटा रोहित, अरे नबेरे महीनमा नबेरे महीनमा रे बेटा ओ बीचा रखलियो रे बेटा कि छबे दिन सैरी के घरबान रे कि नबेरे महीना मारे बाबुआ ओ बीचा रखलियो रे बेटा कि छबे दिन सैरी के घरबान रे कि बेटा रे 16 हाथ के सरिया सरसों के तेल रे दुलरुआ सोरी घर सरइए दिलियो रे बेटा रे 16 हाथ के सरिया
सरसों के तेल रे दुल्हनुआ छोरी घर सराइए गलियों रे। केकरा सुरतिया केकरा मूरतिया रे बाबुआ देखी हमें जियाबे करबै रे बेटा देखी हमें रहबे करबै न रे। बेटा रे के करा हमारे देख के हृदय जुड़ायब से रे हम पन दुख सहबे करबै बेटा रे के करा कराओ हरिया के काला तू वरिया रे बेटा लागी हमें बैठाबे करबै रे बेटा लागी हमें रहबे करबै न रे बेटा रे मुहम्मा मिले वैसे रे हम पन दुख सहबे
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आइए हम सुना रहे थे माता सिव्या जो ही कहती है बेटा रे के करा तेरे मुहामा में कि बेटा रे के करा हाथे रे अंगिया अरे मुहम्मा में ले बैसे रे हमें कौन तरबे करबई जो ही माँ सिव्या रोने लगी ना बाबूजी तो माँ के आंसू मोती के तरह झरझर झरझर गिरने लगे। माँ के उस अश्रु जल को देखकर बेटा को ज्ञान आ गया, बाप रे बाप ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बात मेरी माँ को रुला दिया। तो बेटा होने का कर्तव्य से मैं विमुख हो गया। बेटा का कर्तव्य है कि माँ बाप के दुख को मिटा दे, दुख को बांट ले। और हम कितना अनर्थ कर रहे हैं कि हम अपने माँ को और दुख में डाल रहे हैं। हमारे वचन ने हमारे माँ को दुख में डाल दिया है, दुखी कर दिया है। हम बेटा के धर्म से चूक रहे हैं। राजकुमार रोहित को ज्ञान आया नहीं, बेटा का धर्म है कि माँ बाप के दुख जो बांटे वो असल में बेटा है। पर आज कुछ उल्टा है। आजकल के बेटा बहुत कम बेटा है कि अपने धर्म के निर्वाहन करते हैं। बेटा का क्या धर्म है कि माँ बाप के जीवन के दुख को बांट ले तो वो असल में बेटा है। लेकिन आजकल बेटा माँ बाप के दुख बांटने के लिए तैयार नहीं है बाबूजी। अगर कहिए तो बेटा आगे बढ़ करके आपके संपत्ति बांटने के लिए तैयार हो जाएगा। आजकल संपत्ति बांटने वाला बेटा जन्म ले रहा है, माँ बाप के दुख बांटने वाला बेटा बहुत कम मिल रहा है। आज भी है बेटा, लेकिन अधिकतर माँ बाप की संपत्ति बांटने वाला मिलेगा आपको। राजकुमार रोहित को ज्ञान आया कि मैं अधर्म कर रहा हूं। जहां माँ बाप के दुख बांटना चाहिए वहीं मैं दुख पहुंचा रहा हूं। और ज्यों ही ये बात राजकुमार के हृदय में आया, राजकुमार समझ गया कि मैं बहुत अधर्मी हूं, धर्म को निर्वाह नहीं कर सका। माँ के गोदी से उतर गया, माँ के चरण में लिपट गया, रो रो करके कहने लगा, माँ क्षमा कर देना माँ, अब हम आपको कभी नहीं भूलेंगे माँ। माँ अब मुझे भूख नहीं है माँ, आपके मधुर वचन मेरे पेट को भर दिया है माँ, हृदय को भर दिया है।
अब हमें भूख नहीं है, अब हम आपसे रोटी की कभी कामना नहीं करेंगे, आपसे रोटी नहीं मांगेंगे। माँ आप आंख के आंसू पूछ लीजिए माँ, जब तक हम लोग काशी नहीं पहुंचेंगे एक घूंट जल नहीं पिएंगे। माँ सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे शपथ कह रहा हूं। माँ के चरण पर हाथ रख करके राजकुमार शपथ ले लिया। माँ प्रेम से बेटा को उठाकर हृदय से लगाती, बेटा जुग जुग जियो बेटा। महाराज हरिश्चंद्र सब कुछ देख रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहा है। मन ही मन शायद भगवान से हरिश्चंद्र यही कहते हैं कि हे भगवान, हमें जहां तक ज्ञात है ध्यान है तो हमने किसी के दिल नहीं दुखाया है भगवान, किसी की बुरा नहीं चाहा है भगवान। और देखा जाए आप हैं शिव नारायण पोदार, ग्राम महिषारी, साइकिल दुकान। यहाँ नगद भी बनता है और उधार भी बनता है। साइकिल नगद और उधार बने। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, समाज की सेवा हो रही है। एक जगह करीब रखियो कि 10 साल पहले के बाद प्रोग्राम करे रहिए, तनी विलंब हो गए, साइकिलिस्ट तखन चलत रहिए। साइकिल रहे तो हमर नाल वादक जे रहे ओकर साइकिल पंचर हो गए। पंचर हो गए तो गांव से अब निकलने मुश्किल भे गए, अन्हार भे गए। अब उ जे छे से हमरा से आगे आगे निकल के मोहन जी कहें पंपो और मिलते तो तनी हवा उवा दे के निकलबे। अब रात हो गए, कहें मिलते तभी न पंचर बनेबे, केनहु तो घर जाए छे। एगो साइकिल दुकानदार वह गांव में मिल गलखिन, बेचारा खोलखिन साइकिल दुकान खोल के पंचर बनाए के हुनका ठीक ठाक साइकिल के कर दिलखिन। तो हमर नाल वादक ओकरा पैसा दिलके पंचर के बनबे के। वो दुकानदार हाथ जोड़ लेके कहलके सरकार हम भजन सुने ले गेलिए, यहीं से हम भजन सुनते रहिए। भगवान की कृपा देखियो कि कोनो ने कोनो बहाना अहाँ के भेज दिलखनी हमरा भीरा। अहाँ अलिए, हमरा दर्शन मिल गए, हमरा पैसा मिल गए, ई पैसा रखियो, इतना गो सेवा के अवसर हमरा मिल गए भगवान के कृपा से। तो नाल बादक जब पहुंचले मिलले अगला चौक पर, कल के मोहन जी वो तो देवता रहे। ये होता है, इंसानी में सब कुछ है। इंसानी यदि बढ़िया काम करते हैं तो देवता की तरह आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो आप भी साइकिल दुकानदार हैं और ये बात जो आपने लिखा तो हमको याद आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। शिव नारायण पोदार महिषारी साइकिल दुकानदार, और इनके सौजन्य से 100 रुपए के दान आया है मां सरस्वती के दरबार में। नारायण पोदार जी, मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। हरिश्चंद्र मन ही मन विचारते हैं कि हे भगवान, कहते हैं कि जो बुरा करता है उसी को बुरा होता है। हम तो कहीं बुरा नहीं किए, क्यों मेरे साथ इतना बड़ा बुरा हुआ? राजपाट धन दौलत गांव समाज के सब लोग छूट गया। मेरा फूल जैसा बच्चा महीना लगने जा रहा है, भूखा है, अन्न और पानी के बिना तड़प रहा है। भगवान भोले बाबा के नगर की तरफ, काशी की तरफ मुंह करके महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना किया, भोले बाबा कृपा कर दीजिए, भोले बाबा जल्दी बुला लीजिए अपने नगर, नहीं तो मेरा बेटा अन्न और पानी के बिना दम तोड़ देगा। भोले बाबा बाबा कृपा करिए, कहते हैं हरिश्चंद्र, भोले बाबा मेरे दुनिया में हो अब पार नैया लगा दी।
खुदा से अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, खुदा से अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए। बोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा हो भगवान भोलेनाथ के भजन गाते हुए हरिश्चंद्र बढ़ना शुरू किया। अब हरिश्चंद्र रोहित को अपनी गोद में लेकर के भजन गाते हुए आगे बढ़ने लगे। किस तरह से रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। शाम होते होते हरिश्चंद्र काशी पहुंच गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। काशी हाट पहुंचे। काशी हाट में जाकर के तीनों प्राणी बैठ गए। इसी तरह से दुभिया है। दुभिया के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र बैठे हैं। बाहरे भाग क्या तमाशा किया है। जो चक्रवर्ती सम्राट थे उदय से अस्त तलक के राजा थे। पल भर में देखिए दशा उनकी कि खुले आसमान के नीचे दुभी पर जाकर के तीनों प्राणी असहाय अवस्था में बैठे हैं। पल में राजा होए भिखारी निर्धन हो धन। भिखारी बन गए। राजकुमार रोहित कहा मां
आप कह रही थी कि काशी पहुंचेंगे तो कुछ खिलाएंगे बेटा। माँ कही कि हाँ बेटा, अभी मैं तुम्हारे लिए भीख मांग कर ला रही हूँ, जाती हूँ मांगने के लिए। इतने दूर से थक हार करके माँ आई थी, कुछ ही देर तो बैठी है, अचानक जो उठ करके खड़ी हो गई। 28 दिन के भूखे प्यासे माता सिव्या के सर में चक्कर आ गया। चक्कर खा के माँ सिव्या उसी जगह गिर गई। हरिश्चंद्र संभाला, सिव्या को काशी के जल पिलाकर होश में लाया, और होश में लाने के बाद हरिश्चंद्र कहे बेटा रुक जा, अपने माँ को जरा होश में आने दे बेटा, अवश्य कुछ न कुछ खिलाएंगे तुम्हें। राजकुमार रोहित कहा कि नहीं पिता महाराज, माँ अब आप नहीं जाओगे भीख मांगने के लिए, हम जाएंगे। माँ सिव्या कही कि नहीं बेटा, बेटा जिस दिन तेरा जन्म हुआ था ना, तो सभी माँ की तरह मेरे भी कामना हुआ था हृदय में। हम भी सपना देखे थे कि एक समय आएगा कि हमारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। बेटा तू भीख मांगेगा, तू यदि भीख मांगा तो मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। बेटा तुम भीख मत मांगो, ये है माँ की ममता। बाबू हो, राजकुमार रोहित कहा कि नहीं माँ, हम सब दिन के लिए थोड़े भीख मांगेंगे और सब जगह थोड़े भीख मांगेंगे। माँ हम काशी में हैं और काशी भोले बाबा का है, और भोले बाबा के नगरी में अगर कुछ मांग कर खा लिया जाए तो वो भीख के अन्न नहीं, वो प्रसाद कहलाएगा। माँ महाप्रसाद कहलाएगा। तो प्रसाद मांग कर ही खाना चाहिए। प्रसाद के बारे में यदि हम आपसे निवेदन करें तो बहुत बड़ा अर्थ छुपा है प्रसाद में। पौर संयुक्त स्व आकार दो प्रसाद होता है। अब तीनों शब्द को थोड़ा अलग अलग करिए, अलग अलग अर्थ लगाइए। पौर संयुक्त का मतलब होता है प्रभु। पौर संयुक्त को अलग हटाइए, उसके अर्थ लगाइए तो प्रभु संयुक्त लगा हुआ है। स्व आकार के मतलब होता है साक्षात, और अंतिम अक्षर है दो। दो के मतलब होता है दर्शन। जो आदमी कहीं कथा कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, और उन तीर्थों के, उन मंदिर के, उस सत्संग स्थल के प्रसाद जो आदमी ग्रहण करते हैं, तो प्रभु के साक्षात दर्शन के लाभ उसको मिल जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन कितने आदमी प्रसाद एगो हाथ है ना बढ़े लोग दे दिलोक, बस उ प्रसाद वाला हाथ पीछा के दिलोक, दोसर बढ़ा दिलक। हमरा आर गांव में है, महिसारी बढ़िया गांव है, यहाँ तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रसाद उतना ही खाना चाहिए कि जिह्वा पर आपने प्रसाद लिया और चबा करके रस घोंटते घोंटते रस कंठ के सामने जाते जाते समाप्त हो जाए, केवल रस उतर जाए अंतःकरण में, उसका नाम है प्रसाद। और पेट भर के यदि खा लिया तो वो प्रसाद नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए राजकुमार रोहित कहा कि माँ भोले बाबा के प्रसाद मांग कर खाने में कोई लज्जा नहीं है, जाने दो माँ। माँ सिव्या आशीर्वाद दिए, और माँ जानती है कि ये दुनिया भेष पर भीख देने वाले हैं। बिना भेष के भीख नहीं मिलता है। आजकल एखोगे एहन महाराजी है छे, संत महात्मा है छे भेषधारी जी, देखबे ते एते एते बड़ा जटा दाढ़ी
गिरवा वस्त्र, भगवा वस्त्र, माने वेशभूषा एहन बनैले कि अहाँ समझिए नहीं पेबे कि ई असली छिए कि नकली। अपने जे छे से ओकरा आकर्षण पर भूल जेबे, अब भूल गेला के बाद ठगाई जेबे। लेकिन भेष पर उसका काम चल जाता है। तो माँ शिव्या जानती है कि दुनिया भेष के पुजारी है, गुण के पुजारी बहुत कम है। देखेंगे माता शिव्या अपनी साड़ी में से 2 गज साड़ी फाड़ करके और झोली बना करके राजकुमार के गले में पहना दिया। जा बेटा, मांग लेना, कहीं से प्रसाद मांग कर खा लेना बेटा। राजकुमार रोहित काशी के गलियों में पहुंचा, भिक्षा मांगना शुरू किया। भिक्षा मदेहि, भिक्षा मदेहि, भिक्षा मदेहि। जो ही भिक्षा मांगना शुरू किया तो उस गली मोहल्ले के सभी माता बहन दौड़ कर आ गई। राजकुमार रोहित के सौंदर्यता को देखकर सब बात करने लगी। आपस में सब माता बहन कहती, बाप रे बाप, ये तो भिखारी जैसा नहीं लगता। देखो देखो कितना सुंदर है, कितना सुशील है, कितना प्रतिभावान है। इसके माथे पर चंद्रमा की चमक है, लीलार बता रहा है कि बड़ा प्रतिभावान है। तो ये भीख कैसे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? लोग इन्हीं बातों पर विचार विमर्श करते हैं, लेकिन कोई भीख नहीं दे रहा है। रोहित को भीख नहीं दे रहा है और रोहित से बोला नहीं जा रहा है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि कहते आगे बढ़ते जा रहा है, कोई भीख नहीं दे रहा है। एक वृद्ध माता जी अपने घर में बैठी थी, झरोखे से वो झांक कर देखती है तो एक बहुत ही सुंदर सुशील बालक भिक्षाम देही कहते गली से गुजर रहा है। वो वृद्ध माता के कान में ज्यों ही रोहित की आवाज पड़ी, स्तब्ध रह गई वो वृद्ध माता। परी रे परी कानों में परी। जो ही रोहित की आवाज उस माँ के कान में पड़ा, माँ नागिन की तरह आवाज सुन करके घर से दौड़ते हुए गली में आई। परी रे परी आहे कानों में परी, सुनते ही दौड़े चली आई उस घड़ी रे। परी रे परी आहे। वो वृद्ध माता रोहित के लिए क्या कहती है, गौर करेंगे। बेटा सुनो बेटा। पलट कर देखा तो वृद्ध माता कहती, बेटा गले में बसी है तेरे सरस्वती मैया तेरे। बेटा कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। हमें तो लग रहा है कि साक्षात बीना वादनी वाणी के देवी मां सरस्वती तुम्हारे कंठ में वास कर रही है पुत्र। कितना मधुर सरस आवाज है तेरा। कहती है मां गले में बसी है जैसे सरस्वती मैया तेरे। गले में बसी है जैसे सरस्वती मैया तेरे। कैसे बताऊं आज हाल जिया की मेरे। कैसे बताऊं हाल जिया की मेरे।
परी रे परी आहे कानों में परी, सुनते ही दौरे चली आए इस घड़ी रे परी रे परी। बुला लिया रोहित को, बेटा इधर सुनो। रोहित आया, वृद्ध माता दौड़ कर गई, रोहित को अपने गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। एक पल भी गली में विलंब नहीं किए वो माता, रोहित को अपने हृदय से लगाकर दौड़ कर अपने घर गई, बिठा करके तुरंत जो वस्तु उनके घर में पर्याप्त था, कहते हैं कि दूध भात कटोरा में लेकर अपने हाथ से राजकुमार रोहित को खिलाना शुरू किया। आंख से आंसू टपक रहा है रोहित को कि लोग कहते हैं कि संसार में इंसान कहां रहा, और मैं तो इस माता में भगवान के स्वरूप के दर्शन पा रहा हूं। कितना प्यार है, कितना ममता है इस माता के हृदय में, कि ना हमको जानती है ना पहचानती है, और स्नेह में पड़कर कितने प्रेम से हमें पभा रही है। वृद्ध माता के गले से लगकर रोहित खा रहा है। जब खा लिया तो माता लोटा भर पानी लेकर के रोहित के ओठ में लगाया, रोहित जी भर के पानी पिया। वो वृद्ध माता अपने आंचल से रोहित के मुंह पोंछ दिया, और तब प्यार से गोदी में बैठा करके पूछती है, बेटा अरे तुम भिखारी की तरह तो नहीं लगते पुत्र, क्या बात है कि तुम भीख मांगने पर मजबूर हो गए। हमें लगता है कि माँ बाप कहीं तुम्हें डांट दिया, फटकार दिया पढ़ाई की वजह से, तू सही समय पर स्कूल नहीं जाता होगा, शायद माँ बाप तुम्हें डांट दिया, फटकार दिया तो तुम क्रोधित होकर के शायद घर छोड़ करके भाग निकले हो, और भूख लगी है तो भीख मांगना तुम शुरू कर दिए हो, यही सत्य है। राजकुमार रोहित कहा, नहीं भैया, ये पूर्ण सत्य नहीं है, मैं भाग कर नहीं आया हूं, अपने माँ बाप के साथ आया हूं। मेरे माता पिता भी काशी हाट में भूखे बैठे हैं। आहा, जो ही राजकुमार कहे कि माँ बाप भी भूखे हैं, तुरंत वृद्ध माता के घर में एक रोटी पड़ी थी, वही रोटी लेकर के दिया, जा बेटा जा, जल्दी भूखे माँ बाप को खिला। कभी प्यासे को पानी अब पिलाया नहीं, बात कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं,
कभी माता पिता की सेवा किया ही नहीं, कभी माता पिता की सेवा किया ही नहीं। कभी माता पिता की सेवा किया ही नहीं, बाबू पूजा को करने से क्या फायदा। कभी ऐसे को राजकुमार वही एक रोटी लेकर के आया बाबूजी, माता सिद्धिया के हाथ में दिए। क्या कहता है, माँ ये काशी का अन्न है, भोले बाबा के प्रसाद है, मना नहीं करिएगा। थोड़े थोड़े प्रसाद आप दोनों खा ले, माता पिता से कहा। माँ रोने लगी, वाह बेटा, भगवान कितना ज्ञान दिया है तुम्हें। माँ तो कभी नहीं वो अन्न खाती, क्योंकि माँ को बड़ा कष्ट है, बड़ा दर्द है। जिस बेटा को राजा बनना है वो भिखारी बन गया है, भीख में एक रोटी मांग कर लाया है। माँ को खाया जाएगा, बाप को खाया जाएगा, लेकिन उदाहरण कितना सुंदर दिया कि माँ भोले बाबा के नगर के प्रसाद है, मना नहीं करिएगा, प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा पा लीजिए। हरिश्चंद्र भी मना नहीं कर सके। काशी हाट के बगल में सरोवर है, गए आचमन करने के लिए हरिश्चंद्र गए। राजमाता सिव्या हाथ में रोटी लेकर के पतिदेव की तरफ देख रही थी, शायद यही विचार रही थी कि बाहरे भाग क्या तमाशा किया। चक्रवर्ती सम्राट 28 दिन के भूखे, और अन्न मिला है तो भीख का अन्न मिला है। भाग तू जो करा ले, तेरे सामने किसी का नहीं चलता। इतने में विश्वामित्र तो चुप चुप करके पीछा कर ही रहे थे। विश्वामित्र अपने तप बल का फिर प्रयोग किया और एक कुत्ता को तत्क्षण प्रशिक्षण दे करके और भेज दिया सिद्धिया की तरफ। कुत्ता भौंकते हुए आया और एक ही झपट्टा में राजमाता सिद्धिया के हाथ से रोटी लेकर के भाग गया। जो ही रोहित देखा, रोहित के क्रोध के द्वारा पार नहीं रहा, बड़ा दर्द हुआ। देखो माई बाप 10 दिन के भूखे हैं, भीख में एक रोटी लाया, वो भी ये बेईमान लेकर जा रहा है। हाथ में लाठी लेकर के रोहित मारने के लिए दौड़ गया। बाबू कुत्ता जो आवाज किया, कुत्ता जो भौंकने लगा, हरिश्चंद्र की नजर पड़ी, देखा बाप रे, रोहित कुत्ता को मारने के लिए दौड़ते जा रहा है। नदी के किनारे से रोहित हल्ला किया, हरिश्चंद्र हल्ला किया, रोहित। रोहित पलट कर कहा, पिता महाराज। ये कुत्ता रोटी लेकर के भागता जा रहा है। कहा बेटा जाने दो उसे। कहा पिता महाराज, ये कुत्ता अपराधी है, अपराध किया है। 28 दिन के भूखे मेरे माता पिता के भाग के अन्न लेकर के ये भागा है, इसे दंडित करेंगे। महाराज हरिश्चंद्र कहा नहीं बेटा नहीं, छोड़ दो उसे। कहा पिता महाराज आप 28 दिन के भूखे हैं। हरिश्चंद्र कहा कि बेटा क्या पता वो कुत्ता कहीं 56 दिन के भूखे हो, तब उसे जरूरी है बेटा, हम तो इंसान है, रात भर किसी तरह से गुजार सकते हैं, पुत्र जाने दो उसे। इसी को कहा कि छोड़ो न धर्म अपना, अपने पेट भरने के लिए किसी पर डंडा चलाना कहीं से उचित नहीं है पुत्र, ये अधर्म है। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ो न धर्म अपना। देखिए
हाथ मुंह धो करके तो आए हरिश्चंद्र, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। बाहरे भाग भूखे रह गए। 28वां रात भी दोनों प्राणी काशी हाट में भूखे अवस्था में गुजार दिए। 29वां दिन की कथा है। सवेरे सवेरे नित्य क्रिया के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करके तीनों प्राणी काशी हाट में बिकने के लिए खड़े हो गए। दूर देश से लोग आए थे, ग्राहक आए थे। हरिश्चंद्र खड़े हैं, आवाज लगाते हैं, बाबू भैया किसी को नौकर चाहिए तो हमें खरीद लीजिए, नौकरनी चाहिए तो मेरे पत्नी को खरीद लीजिए। बाबू देखते ही देखते वहां पर भीड़ लग गया। हरिश्चंद्र कहते हैं कि आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, होगा बड़ा राज से बढ़कर और काज से प्यारा क्या है? आह एक सत्य आधार भैया, एक सत्य आधार भैया, एक सत्य आधार भैया, एक सत्य आधार भैया, एक सत्य बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राज से बढ़कर काज से प्यारा है एक सत्य आधार भैया। सत्य आधार है और सत्य के लिए ये सब हो रहा है। एक आदमी आया, हरिश्चंद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भैया इतने रिष्ट पुष्ट हो, क्या अपने बाल बच्चा के लिए, अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की रोटी तुम कमा करके नहीं दे सकते? धिक्कार है। अरे तुम कैसे इंसान हो कि अपने बाल बच्चे को बाजार में बेचने के लिए खड़े हो? क्या हो गया? कौन सा आफत पड़ गया कि अपने पत्नी को बेचने के लिए तैयार हो, अपने बच्चे को बेचने के लिए तैयार हो? हरिश्चंद्र रोने लगा, कहा बाबू भैया क्या बतावे, हमारे सर पर बहुत बड़ा कर्ज है और मेरे पास समय नहीं है। बाबू भैया आज और कल भर का समय है, आज और कल के अंदर में हमने मालिक को कर्ज यदि अदा नहीं किया ना
तो मालिक भरे बाजार में हमें जलील कर देंगे। उससे बढ़िया है कि भीख जाऊं, भीख कर कर्ज उतार दो, तब तो मालिक हमें दुर्वचन नहीं कहेंगे। कहा ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। आज काशी में हमें है बिक जाना, आज काशी में हमें है बिक जाना। कोई खरीद ले बिक्री बना दे, कोई खरीद ले बिक्री बना दे, कोई खरीद ले बिक्री बना दे, कोई खरीद ले बिक्री बना दे। कोई खरीद ले, जिसको नौकर नौकरनी चाहिए खरीद सकते हैं कोई। कहा कि कोई खरीद ले बिक्री बना दे, और जो खरीद लेंगे भगवान उन